श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। मार्गशीर्ष मास का पवित्र महीना चल रहा है। देखिए 11 दिसंबर को साल 2023 की अंतिम मासिक शिवरात्रि है और ये मार्गशीर्ष मास के पवित्र महीने की मासिक शिवरात्रि है। और इस शिवरात्रि पर आपको कुछ माता अशोक सुंदरी वाले एक विशेष उपाय करना है। देखो है जो कि आपके जीवन से आपकी जो भी समस्या है वो सब दूर करने वाले हैं, सब कार्य को सिद्ध करने वाले हैं, विवाह की परेशानियों को दूर करने वाले हैं और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। हैं कि सोमवार का जो दिन होता है वो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव को ही समर्पित होता है। तो सोमवार के दिन भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री यानी कि माता अशोक सुंदरी वाले कुछ उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति आती है, आपके जीवन में जो भी मनोकामना है वो परिपूर्ण होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको माता अशोक सुंदरी के 4 महा उपाय के बारे में बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहला जो उपाय होगा वो कार्य सिद्धि का उपाय होगा। दूसरा जो उपाय होगा, अगर विवाह में कोई भी अड़चनें आ रही हैं तो आपको दूसरा वाला उपाय करना है। तीसरा विशेष जो उपाय होगा वो होगा मनोकामना पूर्ति का। और चौथा उपाय होने वाला है धन प्राप्ति का। धन की समस्या जो भी है वो तीसरा उपाय आपको करना है। तो आज के इस पूरे वीडियो में 4 विशेष उपाय के बारे में हम बात करेंगे। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए सबसे पहला उपाय जो कि आपको कार्य सिद्धि का करना है। यदि आपका कोई भी कार्य परिपूर्ण नहीं हो रहा है, कोई भी कार्य जो है वो सिद्ध नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं पैसों की तंगी आ रही है, यदि आपने किसी को पैसे दे रखे हैं वो दे नहीं रहा है, लौटा नहीं रहा है या लौटाने में नाटक कर रहा है, तो आपको ये सुंदर सा उपाय आपको करना है। मात्र 1 बूंद घी लेना है, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है, 1 बेलपत्र लेना है और 1 लोटा जल लेना है। ये सारी सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सोमवार का दिन होना चाहिए। आपको बेलपत्र, जैसे कि पहले भी कहा है कि बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र आप उपयोग में ले सकते हैं। चिकनी वाली जो साइड होगी बेलपत्र की, वो उस स्थान पर आपको घी लगाना है। घी पूरी ऊपर वाली पत्ती पर घी लगाना, चिकनी वाली साइड पर, खरदूरे वाली साइड पर नहीं लगाना है, ठीक है। अब लाल चंदन जो लेकर के आए हैं, पाउडर लेकर के आए हैं, तो जल मिला करके और लाल चंदन जो है नीचे की 2 पत्तियां जो हैं उन पर आपको लाल चंदन लगा देना है। चंदन तेज की वृद्धि करते हैं। आपके घी जो है आपके घर में धन की बरकत करता है। तो इस प्रकार से ये जो बेलपत्र है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको उल्टी अर्पित कर देना है। पर ध्यान रखना डंडी का जो हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये अर्पित कर देना है। अब आपके पास 1 लोटा जल है, वो 1 लोटा जल आपको 7 बार माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको थोड़ा अर्पित कर देना है। और अंत में जितना भी जल है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ये उपाय करने से आपके कार्य सिद्ध होते हैं। जो कई दिनों से आप सोच रहे हैं कोई कार्य करने के लिए, तो उसके पहले भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। ये हो गया पहला उपाय। यदि कई दिनों से विवाह नहीं हो पा रहा है, कई प्रयत्न कर लिए, कई रिश्ते देख लिए, लेकिन कहीं पर बात बन नहीं रही है, कुछ ना कुछ विघ्न आ जाता है, कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती हैं, तो आपका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा है, आपके बच्चों का यदि विवाह नहीं हो पा रहा है, कितने ही उपाय कर लिए, कितने ही प्रयत्न कर लिए, आप चाहते हैं कि उनका विवाह हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अड़चनें आ जाती है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, तो इस चक्कर में जो विवाह में विलंब हो रहा है, तो आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। ये भी उपाय माता अशोक सुंदरी वाला उपाय है। मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है। देखिए ये जो उपाय है स्वयं महादेव ने बोला है माता पार्वती से कि जो भी व्यक्ति जिसका भी अगर विवाह नहीं हो पा रहा है वो मात्र 1 बेलपत्र लेना है। साथ में आपको लाल चंदन लेना है, ठीक है। और साथ में आपको मात्र 1 हरा मूंग का दाना लेना है। जो भी व्यक्ति ये उपाय सोमवार के दिन करता है, बेलपत्र, हरा मूंग और लाल चंदन के साथ 1 लोटा जल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाता है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, देखिए बेलपत्र आपने ले लिया, बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड होगी ना, वहाँ पर आपको लाल चंदन लगाना है। अब देखो लाल चंदन आप पूरे पत्ते पर भी लगा सकते हैं, ऊपर की पत्तियों पर लगा सकते हैं, नीचे की दोनों पत्तियों पर भी लगा सकते हैं, बीच में डंडी है वहाँ पर भी लगा सकते हैं। और ये जो लाल चंदन वाला बेलपत्र है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। लेकिन उससे पहले आपको 1 हरा मूंग का दाना माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है
और उसके बाद एक बेलपत्र आपको अर्पित करना है। और उसके बाद अंत में बेलपत्र जैसे अर्पित करेंगे तो विवाह की कामना करना कि मेरा विवाह हो जाए, विवाह में जो भी समस्या आ रही है वो दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। मात्र 3 महीने में ही उस व्यक्ति का विवाह जो है वो निश्चित हो जाता है और उसका विवाह होकर रहता है। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की, जो कि है मनोकामना पूर्ति का उपाय। देखिए, कैसे भी आपकी मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, ये उपाय है माता अशोक सुंदरी का। देखिए, करना क्या है, एक बेलपत्र आपको लेना है, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। देखिए, बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव के मंदिर में आप जाएंगे ना, तो चढ़ी हुई बेलपत्र को शुद्ध जल से साफ करके उसके बाद आप उपयोग में ले सकते हैं। वो वापस से चढ़ा सकते हैं, उतना ही फल मिलेगा जितनी आप नहीं चढ़ाते हैं, उतना ही फल आपको मिलने वाला है। तो आप एक बेलपत्र वहाँ से ले लेना। बेलपत्र बस ध्यान रखना कि खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से छेद नहीं होनी चाहिए। मात्र एक बेलपत्र लेना है और 1 लोटा जल लेना है। देखिए, आपकी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए जो इच्छा आपकी कई दिनों से है, जो आप चाहते हैं कि महादेव आपकी वो इच्छा परिपूर्ण कर दे, तो ये उपाय आपको करना है माता अशोक सुंदरी वाला। क्योंकि माता अशोक सुंदरी जो है वो शिव जी की सबसे छोटी पुत्री हैं। और जब आप ये उपाय करते हैं तो माता अशोक सुंदरी स्वयं भगवान शिव से कहती हैं कि इनकी जो मनोकामना है वो परिपूर्ण कर दें। और भगवान शिव जो हैं माता अशोक सुंदरी को सबसे ज़्यादा स्नेह करते हैं और उनकी वो बात मानते हैं, अपनी छोटी पुत्री की बात मानते हैं, तो उस व्यक्ति की मनोकामना ज़रूर ही परिपूर्ण होती है। देखिए, करना क्या है, मात्र एक बेलपत्र लेना है, बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना। अब देखो, कई बार क्या होता है कि आप क्या दूर चल जाते हैं, तो आपको विशेष एक बात का ध्यान रखना, जो आपके घर के पास में जो शिवलिंग है वहाँ पर जा करके ही आप ये उपाय करना। क्योंकि वहाँ की जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्द परिपूर्ण होती है। क्योंकि आपके पास में जो महादेव हैं उनके ऊपर आप ये उपाय करते हैं, तो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहीं के महादेव रहते हैं, तो उनकी जो शक्ति है वो आपके जीवन में मिलती है। क्या करेंगे, देखिए, एक बेलपत्र जो है वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देना है। चिकना वाला जो साइड होगा वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श होना चाहिए। ठीक है, 3 पत्ती होगी, एक पत्ती गणेश जी की तरफ मुख करेगी, एक पत्ती जो है वो कार्तिकेय जी वाले स्थान पर मुख करेगी। तो जो बेलपत्र की डंडी जो होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। अब आपके हाथ में है 1 लोटा जल। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो आपको मन में धारनी है। और उसके बाद ये जो 1 लोटा जल है सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। फिर पार्वती माता के हस्त कमल के वहाँ पर पूरा गोल घुमा देना है और उसके बाद अंत में भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जो भी मनोकामना होगी जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही होगी, ये बस एक बार ये उपाय करके देखिए, आपकी वो मनोकामना जो है, वो इच्छा जो है, वो जल्द ही परिपूर्ण हो जाएगी। अब हम बात करते हैं चौथा और अंतिम उपाय, जो कि है धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए है। घर में धन की बरकत नहीं हो पा रही है, कितना ही प्रयत्न कर लिए, कई जगह आपने उपाय भी कर लिए, लेकिन धन की बरकत नहीं हो पा रही है। धन आता तो है लेकिन खर्च हो जाता है, स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है। तो आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। मात्र 108 चावल के दाने लेना है और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। देखिए, यदि आपके घर वाले कोई भी हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, यदि उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो भी आपको ये उपाय करना है। उनकी नौकरी जो है, उनका जो व्यापार है वो ढंग से चलने लग जाएगा। क्या करेंगे, 108 चावल के दाने लेना और ये चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। विशेष इस बात का ध्यान रखना, शिव के मंदिर में लेकर के जाना है। अब देखिए, आज के इस वीडियो के जितने भी उपाय हैं वो माता अशोक सुंदरी वाले उपाय हैं। तो आपको क्या करना है, एक एक चावल का दाना, आपकी जो भी इच्छा है, देखिए इच्छा एक ही होनी चाहिए कि मेरे पति की नौकरी लग जाए, मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए, हमारा व्यापार अच्छे से चले, ऐसी कामना करते हुए एक एक चावल का दाना माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। 108 चावल के दाने एक एक करते हुए आप अर्पित कर दें और आपकी जो भी इच्छा है वो बोल करके मन ही मन में स्मरण करते हुए वो आप 108 चावल के दाने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित कर देना है। और 1 लोटा जल जो है वो आपको अंत में भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ये उपाय करने मात्र से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, आपका जो व्यापार है वो अच्छे से चलने लगता है और आपकी जो नौकरी है वो लग जाती है। देखिए, ये उपाय आप कब कब करेंगे, जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि हमारा जो व्यापार है वो नीचे जा रहा है, डाउनफॉल हो रहा है,
तो आप उस समय आप ये उपाय कर सकते हैं। कभी भी करें, लेकिन जब समय आने पर अगर आप करते हैं तो आपको इसका फायदा मिलता है। तो ये हो गया चौथा उपाय। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 4 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है। चारों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।